Hello, viewers. A very happy New Year's. वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। हमने मुग़ल एम्पायर का एक पार्ट इससे पहले ख़त्म कर लिया है। आज हम बाकी का बचा हुआ पार्ट ख़त्म करेंगे। इससे आपका मुग़ल एम्पायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोस में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को आज देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड इबादत खाना। इबादत खाना किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ऑप्शन ए, अकबर ने। व्हेन जनवरी 1575 AD इबादत खाना वॉज इस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। और 1575 AD में ये बनाया, इसकी ये पूछ ली जाती है सन इसका। 1578 AD द इबादत खाना वॉज ओपनड टू ऑल रिलीजन। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं ईयर। 1575 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1578 को ये सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया था। अकबर ने इसे बनाया था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अकबर से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। एम्परर अकबर बैंड स्लेवरी इन 1562 AD। अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी 1562 में। एम्परर अकबर बैंड द पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563। जो धार्मिक यात्रा पर टैक्स लगता था, जजिया कर जिसे हम कहते हैं, वो बैन कर दिया था। अकबर बैंड द जजिया टैक्स 1564। 1564 में जजिया और पिलग्रिमेज जो टैक्स था वो 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। एम्परर अकबर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ फायरिंग हॉर्सेस। घोड़ों को दागने की जो प्रणाली थी अकबर ने शुरू की 1573 में। ये क्रोनोलॉजी भी जमाने के लिए आ जाती है कि कौन सा काम कब किया गया। एम्परर अकबर स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन 1575 AD। महजर्स अनाउंसमेंट, महजर की जो घोषणा थी वो 1579 में थी। तो इसे आप इसी में क्रम में याद रखिए कि पहले तो स्लेवरी, देन पिलग्रिमेज टैक्स, देन जजिया, फिर फायरिंग हॉर्सेस और फिर उसके बाद मनसबदारी एंड 1579 सबसे लास्ट में है मेजर्स अनाउंसमेंट। द मनसबदारी सिस्टम, ये मनसबदारी सिस्टम हमेशा पूछा जाता है इसलिए आप बहुत इसे ध्यान से पढ़िए। इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन इंडिया। इंडिया में अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया था। इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑफिशियल्स, मतलब कि जो अधिकारी होते थे उनको रैंकिंग सिस्टम पे रखा जाता था। द लोएस्ट मनसबदार कमांडेड 10 सोल्जर्स। जो सबसे नीचे की रैंक का मनसबदार होता था उसको 10 सिपाही, और द हाईएस्ट मनसबदार जो होता था उसको 10,000 सैनिक रखने होते थे। ओनली द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स वर गिवन अ मनसब ऑफ 10,000। तो ये 10,000 वाला जो मनसब होता था, यानी कि 10,000 जो सैनिक रखने वाला मनसब था, ये या तो जो राज परिवार के लोग होते थे या राजपूत शासक होते थे, सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाता था। अब ये इसमें कुछ इसी स्क्रीन पर देखिए, ये दिल्ली में हुमायूं की टॉम, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया। आगरा में ये आगरा का ताजमहल, आगरा फोर्ट और ये टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। जो ये कहाँ पर हैं ये भी पूछा जाता है कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? सिकंदरा में अकबर की टॉम्ब है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये आगरा में है और हुमायूं की टॉम्ब दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इन पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन भाषा में, फारसी भाषा में किसने इनका अनुवाद किया? तो ये है ए बदायूनी ने। अकबरनामा इज़ रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा का ही दूसरा नाम है आईने अकबरी। रज़्मनामा इज़ पर्शियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत अंडर द सुपरविजन ऑफ फैज़ी। तो महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है उसका नाम है रज़्मनामा, महाभारत का फ़ारसी अनुवाद। और ये किसके सुपरविजन में हुआ? ये फैज़ी के सुपरविजन में हुआ। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा, लेकिन बाद में ये ट्रांसलेट की गई अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में। तो अगर पर्शियन लैंग्वेज में आएगा बाबरनामा तो आप अब्दुल रहीम खान खाना लिखेंगे, टिक करेंगे। और अगर आता है तुर्किश लैंग्वेज में तो आप लिखेंगे बाय बाबर। फिर है
इंडियन रूलर कंटेम्पररी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज। तो इसका सही जवाब है अकबर। उस समय अकबर थे भारत में दिल्ली के शासक। फर्स्ट इंग्लिश मैन विजिटेड टू अकबर्स कोर्ट वॉज रॉल्फ फिच। ये कुछ मॉन्यूमेंट हैं मुग़ल एरा के। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, अकबर की जो टॉम है, हुमायूंस टॉम, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला। अब बाबर जो था उसका जन्म फरगना में अफ़गानिस्तान में हुआ। उसके फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और उसकी माता का नाम था कुतुब निगार, जो कि मंगोल थी। 1526 से 1530 तक बाबर का शासन रहा। बाबर को ही हम फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर बोलते हैं। इन्होंने ही गन पाउडर को इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में, बारूद को। इन्होंने तुजुक बाबरी ऑटोबायोग्राफी लिखी इन तुर्किश लैंग्वेज। अडॉप्टेड द टाइटल गाजी आफ्टर खानवा वॉर। खानवा की लड़ाई के बाद, खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये फिर बाबर के बारे में ही कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने अभी देखे। बाबर ने 1502 में सरेपुल की लड़ाई थी जो बाबर और शेरवानी खान के बीच हुई थी। सरेपुल 1502 में बाबर ने काबुल और कंधार को जीता 1504 में, और बादशाह की उपाधि धारण की 1507 में। और फर्स्ट अटैक इन इंडिया एट बजौर ऑन भेड़ागढ़ फोर्ट ये 1519 में। 1520 और 21, 1520 से 21 के बीच में 3 बार अटैक हुए सिंध और कश्मीर में। एट द टाइम रूलर्स आर पंजाब में दौलत खान लोधी, दिल्ली में आलम खान लोधी, आगरा में इब्राहिम लोधी। ये 3 उस समय रूलर थे। दौलत खान ने बाबर को इनवाइट किया लड़ाई के लिए। बाबर आया और इब्राहिम लोधी को उसने हराया 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और स्ट्रैटेजी क्या थी? तुलगमा पद्धति से। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूछा जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ उसमें कौन सी नीति थी अपनाई थी बाबर ने? तुलगमा नीति, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और जब ये हुआ था तो आगरा में इब्राहिम लोधी थे, दिल्ली में आलम खान लोधी थे और पंजाब में दौलत खान लोधी थे। इन्होंने बनवाया काबुली बाग, मॉस्क काबुली बाग की ये बनवाई। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, शाहरुख और बाबरी। 1527 में 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। 1527-28 में बाबरी मस्जिद अयोध्या में जो कि मीर बाकी ने बनवाई, जो कि बाबर की तरफ से बनवाई उन्होंने। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई, ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुई। फिर 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, बाबर और अफगान जो था महमूद लोधी उनके बीच हुई। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ऑटोबायोग्राफी जो बाबर ने लिखी, तुजुक बाबरी या बाबरनामा, एक ही बात है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी और इसे बाद में ट्रांसलेट कराया। अब्दुर्रहीम खाना ने ट्रांसलेट किया, अकबर ने करवाया और इसकी टॉम काबुल में है। April 21st is in history the first battle of Panipat. Babar had a fighting army of 8,000 soldiers and Lodi had 40,000 soldiers. उसके बाद भी बाबर जीता। Babar got the title named Kalandar after conquering the battle of Panipat because he distributed a large amount of his looted wealth into people and his soldiers. After conquering the battle of Panipat, he founded the Mughal Empire in India and ruled over 1526 to 1530. He came to India through खैबर पास, ये भी ज़रूर पूछा जाता है। और कलंदर की उपाधि धारण की थी, ये भी पूछा जाता है। द 3 बैटल्स ऑफ पानीपत जो हिस्ट्री में हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन पर हर बार अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप ज़रूर एक बार पॉज करके देखिए। हम इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि ये 1526 में हुई थी पहली, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा पानीपत का युद्ध हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरा अफगान्स और मराठा के बीच में। इनकी तारीखें भी पूछी जाती हैं, प्रॉपर पूरी तारीख आपको याद होनी चाहिए। 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर
1556 और 13 जनवरी 1761। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप जूम करके देखिए। अब ये जो बैटल्स मुगल काल में हुई ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको एक बार हम दोबारा से देखेंगे, प्लस इस लिस्ट से हम इसकी क्रोनोलॉजी भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ घाघरा 29 में, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 56 में, बैटल ऑफ थानेसर 67 में, बैटल ऑफ तुकारोई 1575 में और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। ये किन किन के बीच में हुई? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बैटल ऑफ खानवा जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में, और घाघरा का जो युद्ध हुआ उसमें जो बाबर था उसने अफ़गान और जो सुल्तान थे बंगाल के उनकी जॉइंट आर्मी को हरा दिया। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने हेमू को हराया। बैटल ऑफ थानेसर अकबर डिफीटेड 2 राइवल ग्रुप्स ऑफ सन्यासीज। बैटल ऑफ तुकारोई अकबर डिफीटेड सल्तनत ऑफ बंगला एंड बिहार। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये अनडिसिसिव बैटल था बिटवीन राजा मान सिंह ऑफ द मुगल आर्मी। ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 92 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड 1556 और थर्ड 1761 में। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये 1576 में, और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ठीक है, ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 1576 है और ये 1556 है। क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हमने देखा अभी कई बार, हमें याद भी हो गया होगा, बाबर। हिज ओरिजिनल नेम वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये भी इम्पोर्टेंट है। ही वॉज द रूलर ऑफ फरगना, उज्बेकिस्तान। तिमूर एंड जंकेज खान वर डिसेंडेंट्स हिज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली। अब बाबर के एंसेस्टर्स पूछ लिए जाते हैं। देखिए, चंगेज़ खान, चगताई खान, और इधर ये तैमूर खान, यूनुस खान इनके बाद, और कुतुब निगार खानम, और इधर सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा और कुतुब निगार खानम के बेटे हुए बाबर, और उमर शेख मिर्ज़ा और फ़ातिमा सुल्ताना के हुए बेटे जहांगीर मिर्ज़ा। ठीक है, फिर है 14 फ़रवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1530 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी पीछे बता दी हैं। दौलत खान, द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ पंजाब, हु वॉज डिसकंटेंटेड विद इब्राहिम लोदी, इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। He undertook 4 expeditions to India in order to conquer it between the years 1519 and 1523। 1519 से 1523 के बीच में 4 बार उसने इंडिया में आने की कोशिश की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 1526 पहला युद्ध पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का 27, 28 और 29, 27, 28, 29, 15 याद रखिए, खानवा, चंदेरी और घाघरा। फिर है द बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। खानवा का युद्ध हुआ था, हमें पता ही, हम पीछे पढ़ के आए हैं। 1527 में नियर भरतपुर राजस्थान में हुआ। मेवाड़ रूलर राणा सांगा के साथ हुआ। बाबर अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी एंड ऑल्सो गेव द स्लोगन नेम्ड जिहाद। जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण करी, और तमगा जो उस समय का टैक्स था वो हटा दिया। द बैटल ऑफ सरेपुल, सरेपुल का जो युद्ध था 1501 में, वो वॉज एन अर्ली डिफीट suffered by Babur after he had captured the city of Samarkand for a second time between सैबानी खान एंड बाबर। ये पूछा जाता है। तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया, और दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल्स इन्वॉल्विंग गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी।
अब तुलगमा का मतलब क्या होता है? तुलगमा मेंट डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वेरियस यूनिट। पूरी आर्मी को बहुत सारी इकाइयों में बांट दिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। द लेफ्ट, द राइट एंड द सेंटर। द लेफ्ट and right divisions were further subdivided into forward and rear divisions. Through this, a small army could be used to surround the enemy from all the sides. तो एक छोटी सी जो आर्मी है वो भी एक बहुत बड़ी आर्मी को चारों तरफ से घेर पाती है. The center forward division was then provided with carts which were placed in rows facing the enemy and tied to each other with animal hide ropes. Behind them were placed cannons protected and supported by mantlets which could be used to easily maneuver the cannons. Who has built Aram Bagh in Agra? Aram Bagh किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया. Mustafa Rumi was an Ottoman Turkish general who served the Mughal Empire under Babur. बाबर के अंडर में उसने मुगल एम्पायर में सेवा की. At the Battle of Panipat and Battle of Khanwa, he commanded the matchlock gun infantry. Ustad Ali Quli was an Ottoman Turkish commander of the Mughal Empire under the reign of Babur. He commanded the artillery for his army, and the Battle of Panipat and Battle of Khanwa he commanded his cannon batteries. तो जो कि बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी. बट ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया. हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर. गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था. कृष्णदेव राय को किसने हिंदुस्तान का सबसे महानतम शासक कहा था? बाबर ने कहा था. कृष्णदेव राय का पीरियड है 1509 से 1529. इनकी जो बुक्स हैं वो हैं अमुक्तमाल्यद और जाम्बवती. इन्होंने 2 टाइटल्स अपनाए, आंध्र भोज और आंध्र पितामह. सो आज के लिए आपका सवाल है, हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा? इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में. वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.